दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य अरुण कुमार मिश्र मधुप, जो आज आप सबों को बताएंगे कि शाकंभरी नवरात्र क्या होता है और इसका क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आचार्य अरुण मिश्र मधुप जी से। शाकंभरी जयंती क्या है? शाकंभरी जयंती यह है कि जब पृथ्वी पर वृष्टि वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गया, धरा शुष्क हो गई, तो देवताओं ने माता से बड़ी विनम्र आग्रह किया। और आग्रह किया तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं तो अयोनिजा हूँ और अयोनिजा होने के कारण मैं जन्म लूँगी साताक्षी नाम से। और जब पृथ्वी पर रावष्टे प्राणधार की वृष्टि नहीं होगी तो उस वक्त आवृष्टि के स्थिति में मैं प्राणधारक बनूंगी। और कैसे बनूंगी? 100 सालों तक केवल शाक भक्षण करा करके देव, दानव और मनुज तीनों की भरण पोषण किया माने। तो वही ये कहता है कि शाकंभरीत विख्यातम तन्मय नाम भविष्यति, दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय में। और वास्तविक गणना के अनुसार अगर जोड़ा जाए तो यह नवरात्र सिद्ध होता है। इसकी मान्यता इसलिए नहीं दी गई कि चूंकि नवरात्रों की विधान है कि 9 दिन का होता है। ये नवरात्र 8 दिवसात्मक है। अन्य नवरात्र जो हैं, चारों नवरात्र चैत्रे खाढ़े तथा शून्य माघे मासे चौत्तम, ये चारों प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी तक होता है। किंतु यह जो नवरात्र है शाकंभरी नवरात्र, यह अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक जाता है। पौष शुक्ल अष्टमी से पौष शुक्ल पूर्णिमा तक, जिस दिन माता की जयंती भी मनाई जाती है। तो ये शाकंभरी नवरात्र है। प्रत्येक 81 दिन के बाद एक नवरात्र आता है। आप चैत्र की नवरात्र से जोड़ लें, चैत्र नवरात्र हो गया। नवरात्र के बाद दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 6 दिवस। और इसके बाद फिर पूरा बैसाख 30 दिवस और ज्येष्ठ 30 दिवस। 30 30 60 और 6 66 और 15 दिन आषाढ़, 66 10 76 और 5 81, फिर 82वां दिन नवरात्र आरंभ हो जाता है, आषाढ़ का गुप्त नवरात्र। अब उससे चलिए, आषाढ़ के 6 दिन, श्रावण 30 दिन और भाद्रपद 30 दिन, 30 30 60 6 66 और 15 दिन जिसे महालय हम कहते हैं, 15 दिन वो तो 81 हो गया। फिर 82वां दिन आश्विन शुक्ल नवरात्र का कलश स्थापन। और उसी हिसाब से जब चलेंगे तो आश्विन के बाद ये नवरात्र पौष वाला पड़ता है। तो चूंकि 8 दिन का नवरात्र है, इसे मनीषियों ने ग्राह्य नहीं किया, किंतु ये अतीव ही शुभकारी नवरात्र है, अतीव शुभकारी। मतलब आपको अगर किसी भी प्रकार की विपत्ति में पड़े हैं तो एक बार स्मरण करें, शाकंभरी आपकी पूरी तौर पर भरण पालन पोषण सब करती हैं। ये शाकंभरी नवरात्र का महत्व है। क्या श्रद्धालु इस नवरात्र को स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं? व्यवस्था दोनों है। अगर स्वयं करे तो अति उत्तम है, अगर स्वयं ना कर सके तो प्रतिनिधित्व दे दे ब्राह्मणों को और कराए। चूंकि यूँ तो नवरात्र का 2 ही प्रचलन है, चैत्र जो शुक्ल प्रतिपदा वर्षारंभ का नवरात्र है उसको, और फिर आश्विन का शारदीय नवरात्र। बस 2 ही नवरात्र को लोग जानता है अक्सर। अब कतिपय जानकारियों के अनुसार लोग 4 नवरात्र को जानने लगे हैं। ये 5वां नवरात्र है जो जिसे शाकंभरी नवरात्र बोलते हैं। तो ये नवरात्र भी एक अलग महत्व का नवरात्र है। तो अगर व्यक्ति चाहे तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा नवरात्र का अनुष्ठान कराए, और नहीं तो स्वयं करना चाहे तो स्वयं भी करे। जो लोग इस पूरे नवरात्र को नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी एक दिन जो इस नवरात्र में आता हो, वो कौन सा उत्तम दिन है जिसे कर कर नवरात्र का लाभ ले सकते हैं? एक तो ये आज का आरंभ का नवरात्र है, अष्टमी है, और एक फिर चतुर्दशी, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचीतसः,
तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तीन। और चूंकि माता की जन्मोत्सव मनाई जाती है, जयंती तिथि मानी जाती है पूर्णिमा को, पौष शुक्ल पूर्णिमा को, इसलिए उसको 4 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन जो जयंती की तिथि है पौष शुक्ल पूर्णिमा वो माने। क्या है, जत्रस्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः, जहां मोक्ष की प्राप्ति होगी वहां भोग नहीं मिलेगा साहब। और जत्रस्ति भोगः नहीं तत्र मोक्षः, जहां भोग मिलेगा साहब वहां मोक्ष नहीं मिलेगा। किंतु श्री सुंदरी से वततत्पराणाम, भगवती श्री सुंदरी की सेवा करें, जिसकी हम सेवा अनुष्ठान अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। तो मोक्षस्य भोग्यश्च करस्थ एव, एक ही हाथों से भगवती मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करती हैं। तो ऐसे माता को छोड़कर कहाँ लोग भटकेगा। तो ये शाकंभरी नवरात्र है, इसकी अतीव महत्ता है। और जो भी व्याप्तम तयैतत् सकलम ब्रह्मांडम मनजस्वरः सा याचिता च विज्ञानम तुष्टाम वृद्धिम प्रयक्षति, जो चाहिए आप मांग सकते हैं, माँ देंगी। जो श्रद्धालु एक दिवसीय नवरात्र को करना चाह रहे हों, वो उनके लिए क्या नियम है और क्या दान कर सकते हैं? नियम तो यह है कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 विशिष्ट तिथियां हैं, स्वयं माता की द्वारा बताई गई तिथियों में। कृष्णायाम व चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चैतसः, कृष्ण पक्ष में नवमी और चतुर्दशी, और अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चैतसः, तो शुक्ल पक्ष में 3 दिन। अब 3 दिन में नहीं करना है तो 1 दिन करे, कुछ भी नहीं करे तो कम से कम जयंती के दिन भगवती की जयंती का उत्सव मनाए, कि भगवती कालांतर में पूर्व अवस्था में प्रकट हो करके सारी सृष्टि की 100 वर्षों तक रक्षा किया है, वो रक्षा करने के कारण भगवती की प्रादुर्भाव हुआ है। उस दिन जितना उत्सव हो सके उत्सव करे और दान पुण्य भोजन प्रसाद का वितरण कराए। शाकंभरी जयंती के दिन विशेष दान या विशेष नियम? विशिष्ट दान तो है कि माँ के लिए विप्राणाम भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम्, ब्राह्मण को भोजन कराएं, भगवती का सिंचन अभिसिंचन करें और हवन करें। ये है, ये 3 प्रकार की विधा है। दान क्या? दान करने के लिए तो दान तो कहना ही नहीं साहब, दानम दुर्गति नाशनम, और कलिमह एक प्रधान। क्या है, अखत 4 पग धर्म के, 4 चरण हैं धर्म के, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, ये 4 चरण हैं। और 4 चरण के अनुसार चारों की अलग अलग व्याख्यान है। क्या व्याख्यान है? कृतेतु मानवा धर्म, सतयुग में मनुस्मृति धर्म की मूर्ति मानी जाती है। और मूर्त रूप में धर्म का विधान क्या है? सत्यम, सत्य का अवलंबन करना सतयुग का धर्म है। और त्रेता में गौतम स्मृति, और त्रेता में क्या है? शौचम, सत्यम शौचम, त्रेता के लिए। और द्वापर में दया की मूर्ति भगवान कृष्ण, और उसमें क्या है? दया, दया करना जीवों पर। और चतुर्थम दान मानम स्यात्, चौथा जो है वह दान है, वह कली के लिए है। तो जितना दान कर सकते हैं, जिस प्रकार के गो, भूमि, हिरण्य, वस्त्र, अन्न, धन, जो आपकी श्रद्धा, सामर्थ्य और समय, तीनों को सामंजन कर लीजिए और जैसी इच्छा वैसा आप कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।